HPCL, NFL, RCFL भर के बेटा वैकेंसी आप लोगों की निकली हैं। गोल्डन चांस आप लोगों के पास है। तो जो भी बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इस सीरीज को फॉलो कर लेना, जहां पे 200 प्लस वैकेंसी इस बार निकाला है। ओके, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला दिया जाए जो रिटन विदाउट गेट लेने वाले हैं इस बार इन 24 में, तो 200 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, जहां पे कुछ एक्सपीरियंस की भी वैकेंसीज निकली हैं, कुछ फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए भी वैकेंसीज निकली हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, अब बेटा आप लोगों के पास टाइम आ गया है कि रिटन एग्जाम की थोड़ी ठीक ठाक आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रिटन एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू में ज्यादा डेविएशन नहीं होता है। इंटरव्यू में लगभग सभी लोगों को एवरेज मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो आप लोगों को जो भी बेटा यहाँ पे सिलेक्शन आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जहां पे आप लोगों का जो रिटन एग्जाम है उसका भी परसेंटेज काउंट किया जाएगा अल्टीमेटली बेटा आप लोगों का स्कोर बनने में। तो रिटन एग्जाम में जितना ही अच्छा आप स्कोर करोगे तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इस सीरीज में बेटा आप लोगों की कंप्लीटली आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। टेक्निकल वाला पार्ट तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट में कुछ आप लोगों को एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी करवाएं। लगभग सारे एग्जाम का जो लेवल ऑफ द एप्टीट्यूड है वो सेम है, लेवल ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो लगभग सेम है। तो इस वजह से ये बेटा एक कॉम्बो है, एक कॉम्बो प्रैक्टिस है यहाँ पे, जहां पे तीनों एग्जाम की आप लोग एक पर्टिकुलर सीरीज में ये सारी प्रैक्टिस आप लोग कर पाओगे। राइट, तो इस सीरीज को सभी लोगों को फॉलो करना है। ओके, और जब भी ये सीरीज बेटा आप लोगों की एंड होती है तो आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर जरूर जाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर रहे होंगे वहां पे विद इन द लेस टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा इसको मिस नहीं करेगा। डेली बेसिस पर ये क्लास रहेगी, जब तक ये सीरीज चलेगी तब तक हर एक बच्चे को हर एक क्लास अटेंड करना है। कोई भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों को मिस नहीं करना है, ठीक है। एक वीक तक ये क्लास चलेगी, एक वीक में मैक्सिमम आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को टेस्ट पेपर दे देने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां से कर लो, टेस्ट पेपर दे दो, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट में बात करूंगा बेटा, अभी कुछ हम लोगों के रिजल्ट आए हुए हैं एनपीसीएल के, तो हमारे कुछ बच्चों ने बेटा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। ओके, तो ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड वाली बात होती है कि कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, अपने की ग्रेटिट्यूड को शो करता है। तो ये सबसे अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ओके, तो इन सारे लोगों को बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन, इस बार 73 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। नाउ एक और बेटा नोटिफिकेशन ये है, जो बच्चा गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि 2025 के लिए तैयारी कर रहा है और यहां से 7 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता है, तो अगला सब्जेक्ट बेटा स्टार्ट हो रहा है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। और मास ट्रांसफर ऑपरेशन इस मंथ में मैं स्टार्ट कर दूंगा। सभी लोग इस सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। राइट, तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिकल इंजीनियरिंग में बेटा हाईएस्ट स्कोरिंग का सब्जेक्ट है ये। और शानदार बात ये है कि मास ट्रांसफर में बेटा इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूट्यूब पर 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों ने इसको वॉचिंग किया है। आप लोग देखेंगे जाके एक पर्टिकुलर वीडियो में, ओके, एक पर्टिकुलर वीडियो में केमिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सीरीज का किसी भी सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा देखने वाला सब्जेक्ट है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। तो इस सब्जेक्ट को मिस नहीं करेंगे। प्लस पर बहुत जोरदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इन द ओके, हम लोग ट्राई करेंगे कि लगभग 90 डेज में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ओके मैक्स टू मैक्स आपका 3 महीने तक जाएगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपका 2 से 2.5 महीने में इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। 75 डेज के अराउंड मैं ट्राई करूंगा कि इसको बेटा वाइंड अप किया जाए। बट यहां पे जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है अनअकैडमी बेटा, करंट टाइम पर बेटा आप लोगों के पास ऑफर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ऑफर इतना शानदार है कि 10,000 के अंदर बेटा आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जहां पे आप 9 मंथ का कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, तो सभी लोग बेटा कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। अगले सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नया बैच हम लोगों का 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ जैसे ही आप लोग बेटा प्लस लेते हैं तो एक चीज का जरूर सभी लोग केयर करेंगे, जो कि यहां पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, दिस द रेफरल कोड। तो ये बेटा जो रेफरल कोड है MR100, ये सारी चीजें आपकी एक्टिव कर देता है। जैसे ही आप लोग कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड MR100 यूज करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा मेरा गाइडेंस आपको डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मेरे से आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हैं, मेरी मेंटरशिप ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अंडर द माई गाइडेंस आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे जो बड़े सब्जेक्ट है, यानी कि सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग में, वो मैं डील करता हूं। ओके, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन आपको मेरे से पढ़ने को मौका मिलेगा प्लस पर। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बेटा मैंने प्लस पर कंप्लीट करवा दिया है। आईपीसी लगभग कंप्लीट होने को है प्लस पर। थर्मोडायनामिक्स प्लस पर ऑलरेडी आप लोगों का पढ़ा हुआ है, उसको भी कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट गेम चेंजिंग सब्जेक्ट आप लोगों को मैं कवर करवाऊंगा। यहाँ पे जो भी बच्चा
प्लस लेता है, इस कोड को यूज करता है, तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड आप लोगों को ग्रुप मिलता है। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप लोग क्या काम करेंगे, ओके आप लोगों को कोई डाउट आता है तो अपने डाउट को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाते हैं। तो MR100 कोड यूज करेंगे, प्लस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नाउ इस सीरीज को बेटा कंटिन्यू करेंगे, जब तक ये सीरीज आप लोगों की कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, इस सीरीज को आप लोग एंजॉय करो, ठीक है, अपने स्टाइल में। सो ये जो आज आप लोगों का सेशन, कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों को कवर करवा दिया था। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल जो HPCL का रिक्रूटमेंट है 2022 का, उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है, क्वेश्चन की कुछ हम लोगों को प्रैक्टिस करने की भी नीड पड़ेगी, ठीक है। आपका दो पार्ट यहाँ पे आ रहे हैं, एक आपका आ रहा है टेक्निकल पार्ट और दूसरा आ रहा है एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है। तो टेक्निकल वाला पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो लगभग मैं 200 क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट किया हूं, ठीक है। आप लोगों ने अच्छी तरीके से चीजें की तो फिर मैं और आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। मिनिमम अभी मैं आप लोगों को 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज मैं आपको टारगेट मेरा रहेगा 50 अप टू 50 क्वेश्चन जानने तक, लेकिन यस मिनिमम 30 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे। और चलो फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं, तब तक आप लोग ज्वाइन करते रहो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं। आई एम मनीष राजपूत। यहां से जस्ट अचीवमेंट की बात करेंगे तो 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द HPCL Bangalore in 2019, selected in the HURL in 2021, MTech completed from IIT Guwahati in 2019, and this is the my referral code, ठीक है। इनकेस आप लोग MR100 फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इस रेफरल कोड के साथ मूव कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे इसरो के क्वेश्चंस करवाऊंगा, यहाँ पे मैं NRL के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ खुद के डिजाइन किए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन है सारे लोगों के सामने, सारे लोग अच्छी तरीके से रीड करो और जरा आंसर देने का प्रयास करो। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, जिस तरीके का पैटर्न रहेगा उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे। जल्दी से करो। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप 1 मिनट का टाइम लो। सॉलिड coated of the surface of the flat plate dissolve in the liquid flowing over the flat plate and the angle of the incident of the diffusion of the solute in the boundary layer for log the, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। in such case thickness of the boundary layer expected to be greater than the concentration boundary layer। बहुत बढ़िया। मोमेंटम बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा है किससे, कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। तो सिमिट नंबर क्या होगा, सिमिट नंबर होता क्या है, सिमिट नंबर क्या होता है, सारे लोग बता देंगे। सिमिट नंबर होता क्या है, मोमेंटम अपॉन मास, ठीक है, न्यू अपॉन डीएवी, ठीक है, मोमेंटम अपॉन मास, तो न्यू बाय डीएवी, मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस विल बी ग्रेटर देन, मतलब ये 1 से ज्यादा है तो आपका क्या आ जाएगा, सिमिट नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, विल बी ग्रेटर देन 1। ए पार्ट, ठीक है। मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर, मोमेंटम बाउंड्री लेयर थिकनेस विल बी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। तो यहां से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ये 1 से ज्यादा होगा, तो सिमिट नंबर विल बी ग्रेटर देन 1। ए पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आराम से कर दिया। नंबर 2 कुछ सवाल, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सवाल बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वेसल डिस्पर्जन नंबर ऑफ द आइडियल CSTR, डिस्पर्जन नंबर इन द आइडियल CSTR, डिस्पर्जन नंबर इन द आइडियल CSTR विल बी इनफाइनाइट। डिस्पर्जन नंबर, ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, डिस्पर्जन नंबर डिफ्यूजिविटी अप, ठीक है, अपॉन क्या होता है, देखो डिफ्यूजिविटी अपॉन कुछ नंबर करके होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्जन नंबर आपका कितना हो जाएगा, मतलब मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें मिक्सिंग तब बहुत ज्यादा होगी, तो इसके लिए जो केस आता है जब मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है तो इसमें डिस्पर्जन नंबर कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, डिस्पर्जन नंबर विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। तो डिस्पर्जन जो नंबर होता है इसके लिए कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और PFR होता तो क्या आ जाता है, 0, ठीक है। डिस्पर्जन नंबर फॉर PFR लिख लेंगे सर लोग, PFR के लिए कितना आ जाएगा, 0, और डिस्पर्जन नंबर CSTR के लिए कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। पैकलेट नंबर इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है, पैकलेट नंबर इसका जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, द रिडक्शन रेशियो ऑफ द ग्राइंडर इज डिफाइंड एज फीड एंड प्रोडक्ट। तो रिडक्शन रेशियो कैसे डिफाइन है, जल्दी से आंसर देंगे सर लोग, जल्दी से आंसर देंगे। रिडक्शन रेशियो क्या होता है, रिडक्शन रेशियो इन द मैकेनिकल ऑपरेशन, ठीक है, क्रशर का सवाल है ये, क्या होगा, जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। यस, पैकलेट नंबर इज 0, करेक्ट। सर लोग जल्दी देंगे। डिस्पर्जन नंबर क्या होता है, सॉरी ये रिडक्शन रेशियो विल बी फीड अपॉन पार्टिकल, फीड अपॉन प्रोडक्ट, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये रिडक्शन रेशियो जो होता है
रिडक्शन रेशियो विल बी, आपका जो रिडक्शन रेशियो होगा डायामीटर ऑफ द फीड टू द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल, डायामीटर ऑफ द फीड टू द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल। क्या यूज होता है किक्स लॉ में? किक्स लॉ में इसको बोलते हैं रिडक्शन नंबर, रिडक्शन रेशियो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन रेशियो। किक्स लॉ के लिए जनरली यूज करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4, इफ पीए इज द पार्टिकल ऑफ द वेपर प्रेशर, ये दिस वन पढ़ लो आराम से। पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर ए इन वेपर गैस मिक्सचर, पीएस द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए, कंडेंसेशन ऑफ द वेपर गैस जस्ट बिगिन व्हेन, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? यस, किक्स लॉ में आता है। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? पार्शियल प्रेशर विल बी ग्रेटर देन सैचुरेशन प्रेशर, पार्शियल प्रेशर विल बी लेस देन सैचुरेशन प्रेशर, थर्ड वन पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सैचुरेशन प्रेशर और नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे, फास्ट, बहुत तेजी से बताएंगे, एकदम से धमाकेदार। आंसर विल बी क्या होगा? आंसर क्या होगा? सारे लोग जल्दी से बता देंगे आंसर क्या होने वाला है यहां पे। आंसर विल बी, ठीक है, जब भी कंडेंसेशन स्टार्ट होता है मतलब ड्यू पॉइंट आ जाता है, और ड्यू पॉइंट का मतलब पार्शियल प्रेशर बिकम इनटू द सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर कन्वर्ट इनटू द सैचुरेशन प्रेशर। आपका चौथा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एट दिस कंडीशन पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान रखना एक सवाल और आ सकता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 1, ठीक है। इस कंडीशन पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 1 हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू सैचुरेशन प्रेशर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से सारे लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पार्टिकल ए डायामीटर 10 माइक्रोन, ठीक है, सेटल इन द ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, विस्कोसिटी इतनी है, अंडर स्टोक्स लॉ। पार्टिकल जो बी है जिसका डायामीटर है 20 माइक्रोन, सेटलिंग इन द सेम ऑयल, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, विस्कोसिटी इतनी है, सेम ऑयल में क्या कर रहा है? सेटल कर रहा है। देन सेटलिंग वेलोसिटी कितनी होगी? इनकेस सिर्फ डायामीटर चेंज किया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ डायामीटर आपका चेंज किया जा रहा है, देन सेटलिंग वेलोसिटी विल चेंज हाउ मच इफ वी आर चेंजिंग द ओनली डायामीटर। तो आपको पता होना चाहिए जो स्टोक्स लॉ होता है, जो स्टोक्स लॉ होता है उसके लिए जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है आपको पता होना चाहिए क्या होता है? जी इंटू डीपी स्क्वायर इंटू रो पी माइनस का रो अपॉन 18 म्यू। चेक कर लो, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, चेक कर लो सही है कि नहीं, बहुत पुराना छूटा हुआ है मेरा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वीटी इक्वल टू जी डीपी स्क्वायर रो पी माइनस रो 18 म्यू। ऑयल सेम है, पार्टिकल सेम है, इसका मतलब डेंसिटी डिफरेंस विल बी सेम, विस्कोसिटी विल बी सेम बिकॉज ऑफ ऑयल इज सेम, ओनली दे आर चेंजिंग द डायामीटर ऑफ द पार्टिकल। तो डायामीटर कितना आ जाएगा? VT2 अपॉन VT1, डायामीटर कितना आ जाएगा? DP2 का स्क्वायर अपॉन DP1 का स्क्वायर। इसका मतलब डायामीटर 2 ट्वाइस हो रहा है, पहले कितना था 10, ये था 2, तो ये आ जाएगा 20/10 का होल स्क्वायर, 0 0 मतलब 4 आ गया। तो VT2 टर्मिनल वेलोसिटी पहले का कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। पहले का कितना हो रहा है यार? 1/4 हो रहा है क्या? 1/4 कहां हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है भैया, डी पार्ट आ रहा है ना, 4 टाइम्स हो रहा है। VT2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ VT1। भैया डायामीटर दो गुना बढ़ गया है तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर होता है, सीधे सीधे समझो। इनकेस डायामीटर में 2 गुना बढ़ा रहा हूं तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स आएगा। क्यों आंसर तुम बी बोल रहे हो? 4 टाइम्स आएगा भैया, डी पार्ट आएगा। तुम ऐसे समझो ना, इनकेस आपको ये नहीं लगाना आ रहा है तब भी आप आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? कि डायामीटर 2 गुना बढ़ रहा है, 10 से 20 जा रहा है और स्क्वायर है, तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीजेड बाय 4 टाइम्स, टर्मिनल वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया भैया चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। यहां पे एवरी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एवरी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, नो वरी, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा इस सेशन से, कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, सारा पूरा एकदम से मिलेगा। ये समझो कि आपकी ये क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं HPCL में, ठीक है, ये तुम समझना। एक FM का मिलेगा, मैकेनिकल ऑपरेशन, CRE, मास ट्रांसफर, IPC सब मिलेगा तुमको इधर। हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन में हेड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? सडन एक्सपेंशन में हेड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरी जान? कितना कैलकुलेट करेंगे जल्दी से बता दो। हेड लॉस
सडन एक्सपेंशन में कैसे करते हैं, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यस और नो, लवली क्वेश्चन, प्यारा सा सवाल, आंसर विल बी बी पार्ट, ठीक है, आंसर विल बी बी पार्ट, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल, सुंदर सा सवाल, बिल्कुल बी ना भैया होल स्क्वायर आएगा, ये तो गलती हो जाती है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नहीं आएगा, ये गलती अभी कर रहे हो, बाद में मत करना, होल स्क्वायर आएगा। कैसे आप लोग एफएम क्या कर रहे हो यार, बी पार्ट आएगा ना, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, होल स्क्वायर आता है, कॉपी जाओ चेक करो, ठीक है, किताबें पढ़ो अच्छी वाली स्टैंडर्ड वाली, कुछ उल्टा सीधा पढ़ रखा है क्या, ठीक है, बी पार्ट, बी पार्ट आएगा भैया, अभिषेक कुमार, सुमन, निखिल, थोड़ा केयरफुल हो जाए सारे लोग, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, v इज द राइट आंसर। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी भी टाइम है, वक्त है, आराम से ये चीजें कवर कर लेना जाके, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कर लो, अभी याद कर लो, यहां पे देखो कंफ्यूजन होता है, गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर लिखा है, बहुत जल्दी बच्चे टिक मारेंगे, ठीक है, तो लेकिन यहां पे केयर करना है, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड विल बी, जल्दी से बताएंगे, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, फाइब्रस एंड केमिकली एक्टिव मटेरियल, जल्दी से बता देंगे। पीवीसी विल बी, पीवीसी क्या होगा, थर्मोसेटिंग होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा, फाइब्रस मटेरियल है या केमिकली एक्टिव मटेरियल है, जल्दी से कमेंट ईच एंड एवरीवन का आना चाहिए, तगड़े तरीके से सारे लोगों का कमेंट आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से। पीवीसी विल बी, पीवीसी विल बी थर्मोप्लास्टिक, बी पार्ट पे लॉक किया जाए, बी पार्ट पर लॉक किया जाए, तो 7 क्वेश्चन का आंसर विल बी बी पार्ट, 7 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डू दिस फास्ट, सर लोग थोड़ा तेजी से मारेंगे 8। व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटेलिक एमोर्फस, नॉन मेटेलिक एमोर्फस सॉलिड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाएगा, आपकी थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से बता देंगे। नॉन मेटेलिक एमोर्फस है, ध्यान रखना, थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यस सर, ये सीरीज गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, यस गेट के जो 1 मार्क्स के सवाल आते हैं उनके लिए ये है, ठीक है, गेट के लिए जो 1 मार्क्स के सवाल आते हैं ना जय, वो कर सकते हो यहां से, ठीक है, 1 मार्क्स के आते हैं वो कर सकते हो। चलो भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए तगड़े तरीके से। नॉन मेटेलिक एमोर्फस, ध्यान रखना, नॉन मेटेलिक एमोर्फस, इनकेस मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा आपकी थर्मल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, आंसर विल बी बी पार्ट, आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट सवाल, चलो, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर नहीं डिपेंड करेगा, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, कैटालिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड टेम्परेचर, जल्दी से बता देंगे। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट, किन चीजों पर नहीं निर्भर करता है, पहला कैटालिस्ट, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी, तीसरा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, टेम्परेचर, जल्दी से बता देंगे। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा फास्ट चलेंगे सारे लोग, थोड़ा तेजी से चलेंगे, सवाल टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है, 50 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा आज के सेशन में। चलो क्या कर रहे हो, आंसर आप लोगों की कमेंट इतनी तेजी से क्यों, देर में क्यों आ रहे हैं, तेजी से आंसर आने चाहिए अभिमन्यु, जड़ाकेदार आंसर होना चाहिए सारे लोगों का, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं फटाक से आंसर दो, ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम कम मिलेगा, आपको क्वेश्चन ज्यादा करने होंगे। आंसर विल बी द रेट कांस्टेंट, कैटालिस्ट पर भैया डिपेंड करेगा, यस करेगा, ठीक है, कैटालिस्ट पर डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करेगा भैया, कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर विल बी सी पर लॉक किया जाए। टेम्परेचर पर तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर तो ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट पर लॉक किया जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन पर नहीं, रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन।
ठीक है, एमॉर्फस गूगल करो, ठीक है। कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड करता है। इनकेस यहां पे लिखा होता रेट कांस्टेंट की जगह रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होता तब फिर हो जाता कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर जाता, ठीक है, तब फिर वो सब पे डिपेंड कर जाता आपका। ओके, तो हर एक चीज पर चारों ऑप्शन हो जाते हैं उसके लिए। चलो यहां से जस्ट मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई दिस फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सारे लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से रीड मारो, अच्छी तरीके से सारे लोग रीड मारो। पहले डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है जिसमें एक इनर ट्यूब का जो डायामीटर है वो 20 mm है, आउटर ट्यूब का जो डायामीटर है वो 30 mm है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आउटर पाइप व्हेन टू फ्लूइड ए एंड डी हैविंग फ्लो रेट, दोनों फ्लूइड ए और डी के अलग अलग रेट है रिस्पेक्टिवली, बहुत बढ़िया। द फ्लो थ्रू द पाइप विच फ्लूइड पासेस द अरेंजमेंट, और जो कि सबसे अच्छा होगा, पहला ऑप्शन कि जो फ्लूइड ए है, आप पहला तो ये चूज कर लो कि पैरेलल फ्लो लेंगे या काउंटर फ्लो लेंगे, ठीक है, पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो। उसके बाद इसी में दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो ए है अंदर वाले पाइप में डाला जाएगा, जो बी है एनुलस में डाला जाएगा। यहां पे बी है जो अंदर वाले पाइप में डाला जाएगा और जो ए है वो एनुलस में डाला जाएगा। देखो इस तरीके से पाइप होगा आपका, इस तरीके से पाइप है, ध्यान रखना, ठीक है, एक पाइप ये है लंबा लंबा, ठीक है, इस तरीके से पाइप है, ध्यान रखना, 3D में समझो, इस तरीके से डाला जा रहा है, 3D में समझो। तो ये इनर वाला पाइप है और ये एनुलस है, दिस द एनुलस, ये समझो तुम बात, ठीक है, दिस द एनुलस। ओके, तो ए फ्लूइड को पाइप ए के अंदर डालेंगे, इनर वाले पाइप में या आउटर वाले पाइप में डालेंगे, तो इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है जिस फ्लूइड की, वो सेल साइड डालते हैं या ट्यूब साइड, प्लीज टेल मी। सबसे पहले आप काउंटर करंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? काउंटर करंट। या तो आंसर सी होगा या तो आंसर डी होगा, क्योंकि पैरेलल फ्लो में एरिया ज्यादा लगता है, ठीक है, तो इस वजह से हम लोग काउंटर में क्या होगा, एरिया कम लगेगा। और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है वो किधर डालते हैं? ए इज द इनर साइड, ए इज द इनर साइड और बी इज द आउटर साइड। ए इज द इनर साइड एंड बी इज द एनुलस। यस, करेक्ट, करेक्ट, आंसर विल बी सी पार्ट, ठीक है। तो जो ए, जो वेलोसिटी ज्यादा है वो किधर डालेंगे? अंदर वाले पाइप में डालेंगे। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो किधर डालेंगे? एनुलस में डाल देंगे। वो किस में डाल देंगे? एनुलस में। तो आंसर विल बी सी पार्ट, ठीक है। तो 10th जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा सी, जो 10th है उसका आंसर क्या आएगा? सी पार्ट, ठीक है। तो सारे लोग इस चीज को थोड़ा केयर कर लेंगे, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो किधर डालेंगे? एनुलस में। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो किधर डालेंगे? इनर वाले पाइप में, ठीक है, इनर वाले पाइप में। ओके, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल इंडस्ट्रियल सवाल है एक्चुअली, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द स्पीड कंट्रोल वाल्व ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो कंट्रोल वाल्व? जल्दी से करेंगे, हिट मारो तेजी से। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने प्रिय विद्यार्थियों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से डू दिस फास्ट। डू दिस फास्ट। देखो क्या आंसर आएगा भाई, आंसर तेजी से बता देंगे सारे के सारे लोग। जल्दी से। धर्म पटेल बी, सागर बी कहां है? अनिकेत बी। यार तुम ये बताओ, कभी भी तुमने जीवन में ऐसा पढ़ा है वेलोसिटी इक्वल टू अच्छा Q इक्वल टू बी अपॉन ए और Q इक्वल टू वी इंटू, हाँ हाँ सही है, बी पार्ट है, करेक्ट, बी पार्ट है। कभी भी तुमने ऐसा नहीं, Q इक्वल टू वी इंटू ए। फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इंटू एरिया। ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन ए होता है। तो फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है? फ्लो रेट इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन ए। ये क्या होगा? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और ये मीटर स्क्वायर। ना 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 ना, आपका सी होगा ना, बी कैसे हो सकता है यार? फ्लो रेट की यूनिट क्या है? मीटर क्यूब पर सेकंड और इनटू एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। यार कभी तुम्हारा वेलोसिटी की यूनिट आएगी क्या? आंसर सी होगा, ठीक है, सी होगा। क्या कर रहे हो आप लोग? आंसर विल बी सी पार्ट। तुम यूनिटी बैलेंस कर लेते, सवाल कर लेते, यूनिट बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो,
ठीक है, यहां से तो यूनिट बैलेंस ही नहीं हो रहा है, यूनिट बैलेंस कर लो सिर्फ, ठीक है, यूनिट बैलेंस कर लो। ओके, यहां पे भी नहीं यूनिट बैलेंस हो रहा है, ठीक है, जितना डिस्चार्ज, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, Q इक्वल टू V, अरे यार वेलोसिटी, फ्लो रेट क्या पढ़ा है आपने, वेलोसिटी इनटू एरिया, वेलोसिटी इनटू एरिया यही तो पढ़ा है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड आ गया, यूनिट बैलेंस कर लो, आंसर सी आएगा। बी क्यों बोल रहे हो, बी किस अंदाज से बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये तो सार्वभौमिक गलत है, ठीक है, इसको तो मिलके गलत करो सारे लोग, आंसर विल बी सी पार्ट ओनली, ठीक है। तो ट्रैप में आ सकते हो कभी कभी, ऐसा लिखा हो, एक्चुअली तुमने क्या इसको समझ लिया, Q इक्वल टू V इंटू ए, पता, राइट, तुमने क्या समझ लिया, Q इक्वल टू V इंटू ए पढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से लिखते हो, इस वजह से तुमने ये टिक मारा है, इस वजह से तुमने टिक मारा है, इसमें थोड़ा इस तरीके से लिख दिया गया, इस वजह से तुमने गलती कर दी है। यस, बर्नौली इक्वेशन में तो बहुत ज्यादा पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होता है यार भाई, पूरी एफएम में यूज होता है, एफएम का ही सवाल है, ठीक है, पूरी एफएम में यूज होता है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी पार्ट। चलो, व्हाट इज द इनपुट वर्क रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्वे प्रोसेस, जब भी सॉल्वे प्रोसेस होता है तो उसमें इनपुट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जल्दी से बता देंगे। यस, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, करेक्ट। व्हाट इज द इनपुट वर्क रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्वे प्रोसेस, जल्दी से, बहुत अभी काम करना है आपको अपने ऊपर, बहुत ज्यादा काम करना है अभी आपको ऊपर, डू दिस फास्ट, जल्दी से करेंगे सर लोग। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इनपुट वर्क रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस के लिए क्या होगा आपको पता होना चाहिए, सॉल्वे प्रोसेस के लिए क्या होता है, सॉल्ट होती है, कोल होता है, लाइमस्टोन होता है। यस, वेरी गुड, ठीक है, सॉल्ट होती है, कोल होता है, लाइमस्टोन होता है। सी पार्ट गलत है भैया, सी पार्ट गलत है, ना ना ना, वाटर नहीं होता है, ठीक है, वाटर नहीं होता है धर्म, ठीक है, वाटर नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे 12 का आंसर आएगा बी, 12 का आंसर आएगा बी। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए आपको, ठीक है, याद होना चाहिए, सॉल्वे प्रोसेस के लिए ये यूज करते हैं, अब इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है, यूज करते हैं तो करते हैं, ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस तरीके से ही डिजाइन किया गया है, ठीक है, NaCl का प्रोडक्शन होता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, डू दिस फास्ट। सेकंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होगा, ये आपसे पूछा है, सेकंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होता है, डू फास्ट, जल्दी से बताएंगे। सेकंड ऑर्डर के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन कितना होगा, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। पहला सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूं, माइनस का आर इक्वल टू क्या लिखते हो तुम, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए माइनस का dCA/dt, ये तो लिखते हो, और सेकंड ऑर्डर है तो k इंटू CA स्क्वायर में कर दूं, सेकंड ऑर्डर है k इंटू CA स्क्वायर कर दूं, बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए, यस ग्रेट, ठीक है, मैं करवा के आपको दिखा देता हूं जल्दी से, ठीक है, इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का dCA अपॉन CA का स्क्वायर इक्वल टू k इंटू dt, बहुत तेजी से करना है, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, CA की पावर माइनस का 2, तो CA की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 1, और माइनस साइन ये वाला आगे लगा हुआ है, k इंटू टी आ जाएगा, k इंटू टी आ जाएगा, ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, और यहाँ पे लिमिट कर दो 0 से t, और ये कर दो CA नॉट टू CA, तो कांस्टेंट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से लिमिट लगा दो सारे लोग, तो CA नॉट की पावर -1, CA नॉट टू पावर -1, माइनस का मैं लिमिट लगा रहा हूं CA नॉट टू CA, सॉरी, तो ये आ जाएगा CA टू पावर -1, CA टू अपर लिमिट लगाएंगे ना, अपर लिमिट लगाएंगे तो CA टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा CA टू पावर -1 माइनस का CA नॉट, माइनस का CA नॉट टू पावर -1, CA नॉट टू पावर -1 इक्वल टू k इंटू टी, तुम क्या करो CA नॉट से मल्टीप्लाई डाल दो, CA नॉट से तो मल्टीप्लाई डाल दो, तो ये आ जाएगा CA नॉट डिवाइडेड बाई CA, क्योंकि CA की पावर -1 है वो नीचे चला जाएगा, CA नॉट डिवाइडेड बाई CA, और CA ये तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू k इंटू टी इंटू CA नॉट से मैंने मल्टीप्लाई डाला है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत प्यारी चीज है ये,
तो ये आ जाएगा CA0 डिवाइडेड बाई CA इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस का KT इंटू CA0। कन्वर्जन होता क्या है, कन्वर्जन होता क्या है, इसको तुम कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन x से होता कितना है, तो CA इक्वल टू होता है CA0 इंटू 1 माइनस का x से, यही तो होता है कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन इक्वल टू होता है x से इक्वल टू होता है 1 माइनस का CA डिवाइडेड बाई CA0, ये होता है कन्वर्जन। इसका मतलब तुम्हें CA डिवाइडेड बाई CA0 निकालना है, तो इसका मतलब तुम्हें करना पड़ेगा इसका रिवर्स, तो तुम्हारा कन्वर्जन x से इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का, और तुम्हें चाहिए क्या CA बाई CA0, ये तुम्हारा है क्या CA0 बाई CA, तो इसका उल्टा कर दो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का KT इंटू CA0। बहुत बढ़िया, एलसीएम लेके इधर डाल दो तो 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा KT इंटू CA0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का KT इंटू CA0, ये आ जाएगा। देखो कौन सा मैच कर रहा है, देखिए सर लोग कौन सा मैच कर रहा है, मैच कौन सा कर रहा है, आंसर विल बी बी पार्ट। बहुत बढ़िया, सुपर, इस तरीके से करना होता है। सारे लोग एक बार समझ में आ गया हो यार, एक बार यस बोल दो यार, कुछ तो बढ़िया एकदम से करो। ठीक है, आप लोग थोड़ा तो एक्टिव रहो। समझ में आ गया कि नहीं, यस और नो, मस्त तरीके से एक बार कमेंट कर दो, बेहतरीन तरीके से सारे के सारे लोग। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। डन, देखो यस सर, माहौल बना होना चाहिए यार तगड़ा वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। और मैं आपको बता दूं आपके ज्ञान के लिए, ये इसरो का सवाल है, इसरो का सवाल है। ठीक है, इसरो का सवाल है, ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इसरो, इसरो का ये सवाल है। ठीक है, चलो नो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपका इसरो का सवाल है। ठीक है, ये भी आपका इसरो के एग्जाम में पूछा गया था, इसरो के एग्जाम में पूछा गया था, अभी 4 तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसमें इसरो का सवाल है, ये भी जल्दी से कर देंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, डैम्पिंग रेशियो, ऐसे ही मैं सर देख के बता सकता हूं डैम्पिंग रेशियो कितना होगा। डैम्पिंग रेशियो कितना होगा, टाउ की वैल्यू आ जाएगी 0.5। ठीक है, मतलब 1/4, मतलब 1/2, मतलब 0.5। 2 जीटा टाउ की वैल्यू आ जाएगी 2/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, जीटा इंटू टाउ की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, इक्वल टू 1/4, ये कैंसिल आउट हो गया, जीटा इक्वल टू 0.5, कुछ है ही नहीं सवाल में। ठीक है, 0.5 आंसर वी लॉक किया जाए, आंसर वी लॉक किया जाए। ध्यान रखना, ये 4 होता है वो एलसीएम लिया जाता है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं तब करते हैं सवाल। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मुस्कुराते हुए पहले आईपीसी कंप्लीट करें, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक है, जीटा इक्वल टू 0.5, आंसर विल बी करेक्ट। सारे लोग बताइएगा, दिस इज अगेन इसरो सवाल, इसरो का क्वेश्चन है, और ऐसे ही सवाल आपके पीएसयू में भी पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल छोटे छोटे सवाल आपके पीएसयू में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ यू, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ, जब वल्केनाइजेशन ऑफ द रबर किया जाता है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ऐसी बात है क्या। इंक्रीज इट्स ओजोन एंड ऑक्सीजन रिएक्टिविटी, ऐसा होता है क्या इसमें। इंक्रीज इट्स ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस, ऐसा होता है क्या। कन्वर्ट इनटू प्लास्टिसिटी इनटू इलास्टिसिटी, ऐसा होता है क्या। इसमें से कौन सा प्रोसेस होता है व्हेन यू आर डूइंग द वल्केनाइजेशन। बिल्कुल डिप्लोमा वाले विद्यार्थी, कोई भी इंजीनियर है, चाहे वो डिप्लोमा के थ्रू हो चाहे बीटेक के थ्रू हो, एवरीवन कैन डू दिस। आंसर विल बी मुस्कुराते हुए डी पार्ट। ये सर वल्केनाइजेशन जब रबर होती है तो होता क्या है मामला, ये क्या करता है, प्लास्टिसिटी को इलास्टिसिटी में कन्वर्ट करता है, प्लास्टिसिटी को इलास्टिसिटी में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, आप पॉलीमर जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ब्यूना एन इज द पॉलीमर ऑफ, ब्यूना एन इज द पॉलीमर ऑफ, उसके रॉ मटेरियल क्या होते हैं, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल, स्टाइरिन एंड एक्रोनाइट्राइल। ब्यूना एन होता है, एक होता है ब्यूना एस। चलो जल्दी से बताओ, ब्यूना एन, ब्यूना एन ये आपने पढ़ा होगा रबर में। आंसर विल बी,
आंसर विल बी बी पार्ट, आंसर विल बी, ये गेट का सवाल है, गेट में भी ऐसे पूछे जाते हैं। आंसर विल बी बी पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तेजी से आंसर आने चाहिए सारे बच्चों के कमेंट बेहतरीन तरीके से। ओके चलो, तो आंसर विल बी इसमें आएगा भैया, जो लोग बी दे रहे हैं थोड़ा संभल के बैटिंग करो, ठीक है, थोड़ा संभल के बैटिंग करो। ये आंसर आएगा इसमें सी पार्ट, ब्यूटाडाइन एंड एक्रोनाइट्राइल। एक्रोनाइट्राइल एन से रिलेटेड करो नाइट्राइल, ये ठीक है। जब भी मैं बात करूंगा ब्यूना एन की, ब्यूना एस की, तो ये आ जाएगा सी पार्ट, ठीक है। ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, एस से रिलेटेड होता है स्टाइरिन, एन से रिलेटेड होता है नाइट्राइल। इस बात को सारे लोग राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर सी पार्ट, 16वें का आंसर आ जाएगा सी, 16वें का आंसर आ जाएगा सी, ठीक, करेक्ट। तो थोड़ा संभल के बैटिंग करो, ठीक है। चलो ना क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा भैया। डू दिस फास्ट, डू दिस फास्ट, यस करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। द कन्वर्जन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जिसमें रिएक्शन ए गोज टू बी हो रही है, CSTR है, जिसमें कन्वर्जन फर्स्ट रिएक्टर में कितना हो रहा है 50%। इफ द अदर CSTR सेम वॉल्यूम कनेक्टेड इन द सीरीज, देन द परसेंटेज कन्वर्जन इन द एग्जिट ऑफ द सेकंड रिएक्टर, ठीक है। आपके पास दो CSTR हैं, डब्बे बना लो, डब्बे बना लो। पहला सर CSTR ये है और सर दूसरा CSTR ये है, ठीक है। पहला CSTR ये है और दूसरा CSTR ये है, राइट। इस तरीके से अपना जा रहा है। यहां पे कन्वर्जन कितना हो रहा है 50%, यहां पे कन्वर्जन हो रहा है 50%। यहां पे आपको कन्वर्जन बताना है, यहां पे कन्वर्जन आपको बताना है। कैसे करेंगे 1 मिनट में, जरा सारे लोग समझो, बहुत तेजी से सवाल करेंगे, ये आपको 1 मिनट में करना पड़ेगा, ये वहां पे सवाल 1 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले के लिए आप क्या निकाल लो, आपको परफॉर्मेंस इक्वेशन पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या होती है, टाउ बाई सी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए अपॉन माइनस का आर ए, आर ए की जगह में के इंटू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस का एक्स ए लिख पाऊंगा सर, बिल्कुल लिख पाऊंगा। क्यों लिख पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है के इंटू सी ए होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो सी ए को मैं सी ए नॉट 1 माइनस एक्स से लिख सकता हूं। तो सी ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के टाउ की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। कन्वर्जन कितना है 50%, तो 50 ये आ जाएगा 1, ठीक है। 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.5, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 1। के टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, राइट। अब इस के टाउ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही, तो तुम्हारा के टाउ क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा दूसरे के लिए काम कर जाएगा। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, वॉल्यूम सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, तो टाउ भी नहीं चेंज होगा, फ्लो रेट विल सेम, वॉल्यूम इज सेम, टाउ इक्वल टू क्या होता है वी बाई वी नॉट, तो टाउ सेम के सेम। इसका मतलब के टाउ में दूसरे, इसमें अब मैं कन्वर्जन लगा देता हूं, तो इसमें मैं परफॉर्मेंस इक्वेशन लगाऊंगा, तो अगेन टाउ बाई सी ए नॉट यहां पे मैं लगाऊंगा, तो एक्स ए 2 माइनस का एक्स ए 1 डिवाइडेड बाई अगेन सी के इंटू सी ए नॉट इंटू 1 माइनस का एक्स ए 2 होता है, ध्यान रखना। तो सी ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तुमको एक्स ए 2 निकालना है, के इंटू टाउ का इधर मल्टीप्लाई डालोगे तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 1, वहां से उठा के रख दोगे, ठीक है। एक्स ए 2 आपको निकालना है, ये निकालना है। एक्स ए 1 कितना है 50%, ये 50% गिवन है, और क्या आ जाएगा 1 माइनस का एक्स ए 2, 1 माइनस का एक्स ए 2। सारे लोग जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। टोटल कन्वर्जन कहां पता है 75% है, सेकंड रिएक्टर में 25% होगा, ये कैसे पता, सेकंड रिएक्टर में 25% होगा, ये तुम्हें कैसे पता, बोलो। ऐसा कहां पे लिखा है कि जो नेक्स्ट ऑर्डर, जो नेक्स्ट CSTR लगा होगा उसमें फर्स्ट का आधा होगा, ऐसा कहीं थ्योरी पढ़े हो क्या। इट विल डिपेंड ऑन द के एंड टाउ वैल्यू, ओके। यहां पे सेट हो जा रहा है क्योंकि कन्वर्जन पहले में 50% हो रहा था, इस वजह से ऐसा बैठ रहा है। इनकेस पहले में कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा। ये तुम्हें कैसे पता है सेकंड में 25% है, ये तो नहीं पता है ना, ये नहीं पता है, डायरेक्ट नहीं कर पाओगे विदाउट सॉल्व। यहां से जल्दी से निकालो, ऐसा होने लगे तब तो फिर सारे सवाल के तुम आंसर दे दोगे। यहां पे इस वजह से ऐसा बैठ रहा है क्योंकि पहले कन्वर्जन 50% हो रहा है, ठीक है।
इनकेस पहले में 30% हो जाएगा ना तो तुम्हारे अगले में 15% नहीं होगा, करके देख लेना। ठीक है, पहले में 30 हो जाए, ओवरऑल 45% नहीं होगा। ठीक है अंकित, घर पे करके देखना, पहले में 30 ले लेना, ओवरऑल तुम्हारा 45% नहीं निकलेगा। ठीक है, यस ऑब्वियसली आपने पहले किया होगा, इस वजह से आंसर याद है। चलो कितना आएगा आंसर बताएंगे सारे लोग। यहां से x से 2 की वैल्यू निकालो, 75% निकल के आएगी। यहां से x से 2 की वैल्यू निकालो 75%। कॉन्सेप्ट पर भरोसा रखेंगे अपने। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट कर दो, चीजों पर अपनी काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी चीज रटेंगे नहीं, कोई भी चीज हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ओके चलो भाई, क्लियर? प्रॉब्लम आ गई ना समझ में सारे लोगों को? सारे विद्यार्थी एग्री कर रहे हैं इस बात से? तो ये बात हो गई भैया आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, डू दिस फास्ट। 18वां सवाल, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉफी फ्रॉम सीड इज डन बाई, इज प्रोसेस इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, लीचिंग, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। प्लीज टेल मी फास्ट। सारे के सारे विद्यार्थी लोग जल्दी से बताएंगे। डू दिस फास्ट डियर। इज कॉल्ड, यहां पे क्या है, सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर, सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। सॉलिड लिक्विड मास ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड लीचिंग। लिक्विड, देखो एक्सट्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक LLE, एक होता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड SLE। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लीचिंग। ठीक है, बीज से तेल निकालना, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, बीज कोई भी सीड से तेल को निकालना, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। ये भी एक एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉफी। तो आंसर आ जाएगा 18 का, आ जाएगा बी, 18 को हो जाएगा बी। क्लियर? चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डू दिस फास्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बकिंगम। ये क्वेश्चंस, ये जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं, आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्वेश्चन इसरो के हैं। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये सर सवाल कहां से करवा रहे हो, रेफरेंस बताइए। ये सारे क्वेश्चंस इसरो में आए हुए हैं इस ईयर। इस ईयर ये इसरो के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, उनकी मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। ओके, सारे क्वेश्चन इसरो के हैं। ठीक है, चलो भाई डू दिस। चलो क्या आंसर आ रहा है देखो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बकिंगम पाई थ्योरम, ठीक है, जिसमें n नंबर ऑफ क्वांटिटी हैविंग m डायमेंशंस, द क्वांटिटी कैन बी अरेंज इनटू इंडिपेंडेंट डायमेंशनलेस पैरामीटर। बहुत बढ़िया। इंडिपेंडेंस डायरेक्शन पैरामीटर कितने होते हैं, जितनी क्वांटिटी होंगी। और ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द, ओके, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस नंबर ऑफ डायमेंशंस n माइनस m, n माइनस का m होता है, ये होता है पाई थ्योरम, ये होती है आपकी पाई थ्योरम। n माइनस m FM में पढ़ते होगे। ये सवाल किसका है, FM का। ठीक है, तो 19 का जो आंसर आएगा वो C आएगा। 19 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, C पार्ट आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, डू दिस। क्वेश्चन नंबर 20, डू दिस फास्ट। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सारे सब्जेक्ट का देखो, इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि सारे सब्जेक्ट को आपको पैकेज एक साथ मिल रहा है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का एक साथ पैकेज में दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो आपको ये नहीं है कि अलग से मास ट्रांसफर तैयार करो, अलग से CRE तैयार करो, अलग से IPC तैयार करो, ना भैया, एक साथ करने हैं सवाल। ठीक है सब, डू दिस फास्ट। देखो आंसर क्या आएगा। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है, एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम अंडरगोइंग एनी रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। ऐसी बात है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल हीट ट्रांसफर फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर। ऐसी बात है क्या? ऐसा बोला गया है क्या? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की गई है क्या? नन ऑफ दीज, मतलब कोई सी भी बात नहीं की गई है। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? इसमें सर जो सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में बात करी गई है, आपको याद होगा क्लॉसियस और प्लैंक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बात की है क्या, कोई भी
ऐसा पॉसिबल नहीं है। विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के आप लो टेम्परेचर को, ठीक है, लोअर टेम्परेचर को हायर टेम्परेचर, देखो हीट ट्रांसफर आप कर सकते हो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर, ठीक है, ओके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि हीट ट्रांसफर आपकी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ओके। अदरवाइज आप रूम ठंडा है, पता चला आपको गर्मी लगने लगी है, ओके, नहीं तो फिर क्या होगा, एसी चल रही है, अच्छा, ठीक है, ठंडा के बजाय गर्मी लगने लगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, ये तभी पॉसिबल है जब आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, डू दिस फास्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल। चलो डू दिस फास्ट, देखो आंसर क्या आएगा। कंपोनेंट ए डिफ्यूजिंग इन अ मीडियम बी, कंपोनेंट ए जो डिफ्यूज कर रहा है किसी मीडियम बी में, द फ्लक्स Na रिलेटिव टू द स्टेशनरी पॉइंट इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। बहुत बढ़िया। कब ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है तब आप लिखेंगे, आपको याद होगा, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल है, आपको मैंने बताया था बेसिक इक्वेशन ऑफ द डिफ्यूजन याद रखो, Na इक्वल टू, आपको मैंने बताया था N टोटल इंटू XA प्लस का JA। मतलब आपसे ये बोल रहा है कि द कंपोनेंट A डिफ्यूजिंग इन द मीडियम B, द फ्लक्स ऑफ Na रिलेटिव टू द स्टेशनरी पोजीशन ओके इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। ये होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो Na इक्वल टू JA कब आएगा, Na इक्वल टू JA कब आएगा, जब N टोटल आपका जीरो हो जाए। और N टोटल कब जीरो होता है, N टोटल कब जीरो होता है, तब इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होता है। N टोटल कब जीरो होगा, तब Na इक्वल टू माइनस का NB होगा, तब आपका N टोटल जीरो होगा, दोनों को ऐड कर दोगे जीरो आ जाएगा, तब आपका इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा, तब इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन होगा, तभी आपका क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस कंडीशन को कब फॉलो करेगा, जब इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन हो। दैट मींस 21 का जो आंसर आ जाएगा वो आपका डी पार्ट आ जाएगा, 21 का जो आंसर आ जाएगा वो डी पार्ट, ठीक, ओके, क्लियर। यार सारे लोग कमेंट करो भैया, ठीक है, सारे लोग बताओ, 2-4 बच्चों के एक्टिवेशन से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, सारे बच्चे अपना देख लें। यस 4 जगह होता है, मैंने बताया हुआ है, यस याद आ जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप पढ़ते हो ना तो ये चीजें आपको रिकॉल करती हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर सर, सारे लोग एक्टिव रहेंगे तगड़े तरीके से। यार नाम रखा करो, इंजीनियर सेल्फ डेस्क, अपने नाम से आओ, ठीक है, ये नाम भी नहीं मैं आपका पहचान पा रहा हूं। और भी कोई है ऐसा, स्मार्ट लर्नर, अपना नाम रखो भैया, ठीक है, आप स्मार्ट लर्नर हो, अच्छी बात है, लेकिन नाम से आओ, ठीक है। जैसे निखिल आया अपना बढ़िया नाम, सुमन आया, अंकित आया, तो कम से कम कभी आप मेरे को मिल जाओ और मेरे को बताओ, नहीं सर मैं आया करता था, ठीक है। अब आप बोलोगे नहीं सर इंजीनियर हेल्प डेस्क करके मेरी आईडी थी, मैं नहीं पहचान पाऊंगा भाई, ठीक है। चलो द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मेस डायमीटर टेलर सीरीज इन द नेक्स्ट स्मॉलर, बहुत बढ़िया, √2, ठीक है, √2 ये होता है D अपॉन D n+1, ठीक है, इक्वल टू होता है √2 डिवाइडेड 1, ये भैया टेलर सीरीज है, ठीक है, मैकेनिकल ऑपरेशन में पढ़ते हो। चलो बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी पार्ट, आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एक ही सेशन में आपको सारे सवाल करवा डालूंगा मैं। एट व्हाट परसेंट वाई वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कंपोजिशन इन फॉर्म एन एजियोट्रॉप विथ वाटर, बताएंगे सर लोग, क्या परसेंटेज होगी एल्कोहल वाटर की जब एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाए, किस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप फॉर्म होता है।
एट किस कंपोजिशन, मतलब परसेंटेज एल्कोहल, ठीक है, फॉर्म कर जाए, क्या एजियोट्रॉप फॉर्म कर जाए वाटर के साथ, कौन सा कंपोजिशन? मारो तुक्का मारो, हमें पता है तुक्का मारोगे, मार लो तुक्का बेटा, मार लो तुक्का, तुक्का मार लो तुम, ठीक है, समय है आज, मारो मारो तुम तुक्का, तुक्का मारो, सारे लोगों का तुक्का देख रहा हूं कितने लोगों का सही बैठेगा। चलो सारे लोग यार कमेंट करके आंसर बताओ। तुक्का करके जरा आंसर मारो। बहुत बढ़िया। यस, एक बच्चे ने सही लिखा है, अंकित ने, 95% अल्कोहल, ठीक है, 95% अल्कोहल। जब भी 95% अल्कोहल 5% वाटर के साथ जब भी फॉर्म होगा, ठीक है, तो वहां पे एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर 23 का कितना आएगा? सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट, ओके। वो अल्कोहल नहीं होगा, कोई दूसरा कंपोनेंट होगा। गूगल भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। 23 हो गया, 24। सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे जितने न्यू विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट आप लोगों को लिंक वगैरह मिलता रहे, ठीक है। आप लोग जैसे मेरी क्लास होगी आप लोग अपडेट हो जाएंगे। शाम को 8 बजे और क्लास चलती है, जो भी यहाँ पे जैसे विद्यार्थी होंगे, ठीक है, आप गेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, शाम को 8 बजे क्लास चलती है, ठीक है। और जो बच्चे कल से मैं सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा, तो जो बच्चे भी प्लस के साथ मूव करेंगे, ठीक है, वो लोग प्लस ले सकते हैं। कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट में कर रहा हूं, दैट इज द सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। वहां पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100, ठीक है, और वहां से आप प्लस पर आ जाओ, ठीक है, MR100 फैमिली का आप लोग पार्ट बन जाओगे, और कल से प्लस पर आप लोग सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। चलो भाई, फॉर द सेम फीड क्वालिटी द सेपरेशन, वारे वाह, अपना मास ट्रांसफर आ गया क्या? वो भी डिस्टिलेशन कॉलम विद इंक्रीज द टोटल प्रेशर, नंबर ऑफ आइडियल प्लेट विल बी। टोटल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, बहुत बढ़िया, टोटल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। इसको बताओ, मैं बिल्कुल चलो सरल भाषा में बता देता हूं कैसे भी इसको बॉइलिंग पॉइंट कर। ये भैया प्रेशर है। अभी आपका क्या लग रही थी, नंबर ऑफ प्लेट कितनी लग रही थी? ये नंबर ऑफ प्लेट कितनी लग रही थी? यहाँ पे 2, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, मैं टोटल प्रेशर को इंक्रीज कर देता हूं, तो जो गैप है वो डिक्रीज हो जाएगा, गैप है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब सेम XD के साथ मैं नंबर ऑफ प्लेट ड्रॉ करता हूं, नंबर ऑफ प्लेट विल इंक्रीज। आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ प्लेट क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर ये आपका P1 था, ये आपका कर्व कब बना? P2, ठीक है, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1, तो नंबर ऑफ ट्रे क्या कर जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। तो नंबर ऑफ ट्रे विल बी इंक्रीज, आप क्लियरली दे सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हो रही है? नंबर ऑफ प्लेट विल इंक्रीज, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लेट क्या कर जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। क्लियर? सर लोगों को एक्सप्लेनेशन आ गया समझ में? यस और नो? एक बार सर लोग कमेंट करके यस बोल देंगे। सर लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? सर लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है, दिस द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डेली 200 क्वेश्चन की नहीं करेंगे, लेकिन यस, ठीक है, ओवरऑल 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे। डेली लगभग 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 50 जिस दिन प्रेजेंट हो गए उस दिन मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा एक दिन में, ठीक है, जिस दिन 50 बच्चे लाइव आ गए, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव रहेंगे तो मैं क्वेश्चन की सीरीज बहुत बताता हूं, मैं तो इसीलिए हूं। बस आप लोग सेशन कितनी अच्छी तरीके से सीरियस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आप अपना एफर्ट डालेंगे, आपसे डबल एफर्ट मैं डाल दूंगा आपके साथ, ठीक है। आप X एफर्ट डालेंगे तो 2X डालने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन आप X डालें तो यूट्यूब पर करवा दूंगा, यूट्यूब पर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस मैक्सिमम लोग चाहिए। सर ये क्लास की टाइमिंग क्या है? मॉर्निंग में 11 बजे, एक टाइमिंग आपकी रहती है शाम को 8 बजे, ठीक है। 2 क्लासेस चलती हैं, एक आपकी मॉर्निंग में 8 बजे चलती, 11 बजे चलती है, और शाम को एक आपकी चलती है 8 बजे, ठीक है। ये 2 टाइमिंग है यूट्यूब की मेरी, ठीक है। प्लस पर 4 बजे है। तो ये हो गया 24 कंप्लीट। नाउ 25 डू दिस।
डू दिस। सर इन विच पैटर्न ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम आर डिफरेंशिएटेड? किस पैटर्न के बेसिस पर आप ओपन लूप और क्लोज लूप को डिफरेंशिएट कर पाओगे? किस पैटर्न के बेसिस पर आप ओपन लूप और क्लोज लूप को डिफरेंशिएट कर पाओगे? यूट्यूब में नहीं होगा सागर, प्लस पर होगा। ठीक है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, अभी थर्मोडायनामिक्स में अभी जुलाई स्टार्ट है। ठीक है, आपको लगता है कि सर प्लस के साथ मूव करना है, तो अभी जुलाई में ही आप लोग ज्वाइन कर लो MR100 यूज करके। ठीक है, तो जुलाई में ही ज्वाइन करो, तभी आप यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आपका मनी वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने ज्वाइन किया तो फिर आप 24 के लिए देख सकते हैं, 23 के लिए फिर आप लोग लेट हो जाएंगे जुलाई के बाद। जुलाई अगस्त तक चलो ठीक है, आप कवर कर सकते हैं तो अगस्त तक कर सकते हैं, लेकिन जुलाई के बाद आप लेट मत हो। इनकेस आप तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई के बाद आपको ज्वाइन करने का कोई मीनिंग नहीं है। सीरियस होना है तो अभी हो, अभी भी टाइम बचा हुआ है। बाद में एक ओवर में 20 रन चाहिए होंगे तो क्या बन जाएंगे क्या? ठीक है, आप धीमे धीमे से इतना तो रन रेट मेंटेन करके रखो कि लास्ट में जाके प्रेशर ना हो। इन विच पैटर्न ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम आर डिफरेंशिएट? इनपुट दोनों में होते हैं, इनपुट कैसे डिफरेंशिएट कर दोगे? इनपुट क्लोज लूप में कुछ और देते हो, ओपन लूप में कुछ और, दोनों में एक सेम दे सकते हो इनपुट। ठीक है, फीडबैक जो क्लोज लूप में होता है उसमें फीडबैक नहीं होता है, जो क्लोज लूप होता है उसमें फीडबैक नहीं होता है, और जो ओपन लूप होता है उसमें फीडबैक नहीं होता है, जो क्लोज लूप होता है उसमें फीडबैक होता है। ठीक, जो ओपन लूप होगा उसमें फीडबैक नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की मैं बात करूंगा यहां पे, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की डायमेंशन क्या होगी? जल्दी से सारे लोग बता देंगे। चलो बहुत बढ़िया सागर, ग्रेट सार्थक, बहुत बढ़िया, सुपर, एंजॉय करो, लर्निंग किसी की भी एंजॉय कर सकते हो। व्हाट विल बी द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो जो डिफ्यूजिविटी होती है, यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मीटर स्क्वायर का मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर अपॉन ये क्या, सेकंड का मतलब टाइम, टाइम का मतलब टी, तो एल स्क्वायर T⁻⁻1, एल स्क्वायर T⁻⁻1। सी पार्ट लॉक किया जाए इस पे, बोलो। ठीक है, तो ये भी इसरो का सवाल है, मैं आपको बताता रहा हूं, मैं सारे आज इसरो के करवा रहा हूं, ये इसरो के क्वेश्चंस हैं आपको मैं करवाऊं। दिस इज द इसरो क्वेश्चंस। ठीक है, SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसमें ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, उसने ये सवाल पूछे हैं आपसे। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डू दिस। सर लोग जितने भी अच्छे सवाल हैं वो सारे में, ये NRL का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ NRL, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, NRL, उसका क्वेश्चन है द प्लॉट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अगेन द लिक्विड कंपोजिशन इज कॉल्ड। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशंस, कौन सा प्लॉट होता है जो टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन की बात करता है? जल्दी से करेंगे सारे लोग। सेशन को सारे लोग लाइक करते चले जाएंगे। ठीक है, और इन्फॉर्म कर दिया करो, आप जितने भी आपके साथी हो सबको इन्फॉर्म कर दिया करो। चलो, तो आंसर विल बी कितना आएगा? बबल पॉइंट कर्व। यस, बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बबल पॉइंट जो कर्व होता है, आपको ध्यान आ रहा होगा, इधर होता था अपना टेम्परेचर, इधर होता था कंपोजिशन एक्स और वाई, ये आपका क्या होता था? बबल पॉइंट कर्व, दिस द ड्यू पॉइंट कर्व। ओके, ठीक है, ये बनता था। ठीक है, तो बबल पॉइंट कर्व, तो दिस द योर बबल पॉइंट कर्व। ठीक है, बबल पॉइंट कर्व इज टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन, टेम्परेचर वर्सेस द बॉइलिंग पॉइंट कर्व। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर अगेन द लिक्विड कंपोजिशन, लिक्विड कंपोजिशन। ठीक है, तो आपका क्या होगा? दिस वन। ठीक है, अगेन द लिक्विड कंपोजिशन, TX कर्व। ठीक है, TX कर्व। ठीक है, ये क्या है? TY कर्व, TY कर्व। ओके, तो अगेन द लिक्विड इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व। ठीक है, बबल पॉइंट कर्व। TY होता वेपर, अगेंस्ट वेपर कंपोजिशन होता तो क्या हो जाता? ड्यू पॉइंट कर्व हो जाता। ठीक, चलो, द मोल
ratio plot in the absorber design help to find out the slope of the equilibrium curve, maximum number of trace, slope of the operating line, minimum number of plates। मतलब आप लोग जो मोल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं ना एब्जॉर्प्शन जब पढ़ते हैं, तो वो हमारा किस में हेल्प करता है, ये सवाल है। वो हमारा किस लिए हेल्प करता है, ठीक है, वो हमारा किस में हेल्प करता है? स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व को फाइंड आउट करने में, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है। क्यों हम लोग मोल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं? ए पार्ट, स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। कमेंट सारे लोगों का आना चाहिए, कमेंट मुझे सारे लोगों का चाहिए यहां पे। मेरे भाई जब भी तुम ये बताओ, जो तुम मोल रेशियो में कन्वर्ट करते हो उसमें तुम ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हो ना, एल एस याद होगा तो जी एस, ठीक है, y1 माइनस का y2 इक्वल टू एल एस इंटू x1 माइनस का x2, यही तो करते हो, है ना, यही तो करते हो। तो ये ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है। यहां से जो तुम्हारा कैपिटल Y इक्वल टू निकल के आता है एल एस अपॉन जी एस इंटू x1, ठीक है, और प्लस का आपका यहां से y2 निकल के आता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। x यहां पे लिख लो, ये तुम्हारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, नॉट इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन है, इक्विलिब्रियम कर्व तो तुम ऐसे बना लेते हो, आपके पास मोल रेशियो नहीं भी है, इक्विलिब्रियम कर्व तो ये है आपके पास, नहीं भी मोल रेशियो का है तब भी आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। लेकिन यस यहां पे क्या है, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन का तुम्हें निकालना है, तो इसका मतलब तुम्हें तभी तुम निकाल पाओगे कब, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तभी तुम स्ट्रेट लाइन में इसको कन्वर्ट कर पाओगे जब तुम्हारा मोल रेशियो में होगा। इनकेस ये मोल फ्रैक्शन में है, मोल फ्रैक्शन में है, तो तुम ऑपरेटिंग लाइन का जो स्लोप है आपका उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ये लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी, ये इक्वेशन लीनियर आएगी नहीं तो स्लोप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है। हमेशा मोल रेशियो किस में लगाते हैं? ऑपरेटिंग लाइन में लगाते हैं। इक्विलिब्रियम कर्व तो आपका थर्मोडायनामिक्स है। इक्विलिब्रियम कर्व क्या है? इट इज द थर्मोडायनामिक्स, ओके। सिस्टम की क्या थर्मोडायनामिक्स थी, वो तो इक्विलिब्रियम कर्व बाय एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम कर्व आ रहा है वो तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू आ रहा है। आपके पास ये कंपोनेंट थे, कितना मैक्सिमम सेपरेशन हो सकता है, वो इक्विलिब्रियम है, ओके। इट इज द थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जो ऑपरेटिंग लाइन है वो आपकी कैसी है, मॉड्यूल्ड, ठीक है, आपने खुद मॉडल की है उसको। ऑपरेटिंग लाइन क्या की है, खुद मॉडल की है। अब मोल रेशियो ले रहे हो तो इक्विलिब्रियम लाइन पे नहीं डाल दोगे, उसको कहां पे डालोगे, ऑपरेटिंग लाइन पे डालोगे, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन। ये भैया ट्रे वगैरह पैक्ड बेड, जब भी एब्जॉर्प्शन होता है किसमें हम करवाते हैं, पैक्ड बेड में। तो नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे का इसमें कोई सीन नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रे डिपेंड ऑन द एब्जॉर्प्शन फैक्टर वैल्यू, ठीक है। उसके ड्राइविंग फोर्स पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रे लगेंगी कि मिनिमम, उसको तुमने कंपोजिशन में कन्वर्ट कर लिया तब ये नहीं है कि जरूरी मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे लगेंगी। अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रे लगती हैं, ठीक है। सर लोग इस बात को समझो, ठीक है। कैसा कांटेक्ट है उसके बेसिस पे ट्रे शिफ्ट होती हैं, सिर्फ आप ये नहीं है पता चला तब तो बहुत आसान हो जाए, इनके साथ मोल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रे लगे, फिर क्या, फिर तो आपकी चांदी हो जाए इसे फिर तो कुछ करना ही नहीं है भैया, हम सिर्फ मोल रेशियो में कर, ये क्या है ठीक है, फिर तो आपका बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। वो उसकी अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स कितना है, ठीक है, कांटेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ओके। चलो, पैकिंग हाइट ऑफ द पैक्ड बेड, पैकिंग हाइट इन द पैक्ड बेड, एनटीयू मल्टीप्लाइड बाई, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनटीयू का किसके साथ मल्टीप्लाई डाल देते हैं तब आप हाइट कैलकुलेट करते हैं, प्लीज टेल मी फास्ट। जल्दी से सारे लोग बताएंगे। ए पार्ट HTU, यस ग्रेट, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, HTU। तो आप जब भी जेड की हाइट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है, हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका लिखा हो जेड इक्वल टू NTU इनटू HTU, ठीक है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द हाइट,
तो आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। तो 29 का आंसर आ जाएगा ए। 29 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज द 30th क्वेश्चन। सारे लोग आराम से करेंगे, प्रेम से बना के जाएंगे सारे लोग। द सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड्स बाय ग्रेविटी डिकेंटर इज मीन्ट फॉर। जो डिकेंटर यूज करते हैं वो किस वजह से यूज करते हैं? दो मिसविल लिक्विड के लिए यूज करते हैं या इमिसविल लिक्विड के लिए यूज करते हैं? वाई वी आर यूजिंग द डिकेंटर फॉर मिसविल लिक्विड और इमिसविल लिक्विड? डिकेंटर कब यूज करते हैं? अरे यार भैया, यस, डिकेंटर विल यूज व्हेन। सारे लोग जरा कमेंट करके बताओ, देखें तो क्या तुक्का मार रहे हो? पता तुक्का मारोगे। डिकेंटर क्यों यूज करते हैं? मैकेनिकल ऑपरेशन में पढ़ते होगे। इट इज द सेपरेशन टेक्निक, इट इज द सेपरेशन टेक्निक्स फॉर द लिक्विड्स, बट हियर लिक्विड शुड बी इमिसविल। जैसे ऑयल और वाटर का सेपरेशन, ठीक है, ऑयल वाटर का सेपरेशन करना है आपको, ठीक है, ऑयल है और वाटर है, ठीक है, वाटर में कुछ मिसविल जो छोटे छोटे ऑयल्स के कण मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है, उनको तो इमिसविल। इमिसविल लिक्विड ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। डेंसिटी क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। यस, मिसविल विद डेंसिटी नहीं, मिसविल नहीं, इमिसविल, ठीक है, इमिसविल लिक्विड्स, इमिसविल लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी अलग होनी चाहिए। तो आपकी क्या हो जाएगी? डिकेंटर यूज करते हैं, ठीक है, ग्रेविटी डिकेंटर, ठीक है, इमिसविल लिक्विड, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हर किसी पे एक टर्म यूज होता है, तो इसके लिए डिकेंटर क्या हो जाता है? इमिसविल के लिए। बी केयरफुल अबाउट दैट। तो जो 30th का आंसर आएगा वो डी आएगा। 30th का आंसर होगा वो डी होगा। आधे बच्चे तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए हैं डिकेंटर का, ठीक है। तो ये थे भैया 30 क्वेश्चन। तो ये था आज का सेशन। सबसे पहले सर लोग रिव्यू बताएंगे कि कैसा लगा, इंजॉय किए ये 30 क्वेश्चन, एक ये पैकेज आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को मैंने मिक्स करके आपके सवाल बनाए, हर सब्जेक्ट को मिक्स करके सवाल दिए। ये सवाल आपके इसरो और एनआरएल जो पीएसयूज या टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जो पूछे हुए सवाल हैं वो मैं करवाया हूं, ठीक है। सर लोग पहले तो ये बताएंगे ये सेशन आप लोगों को पसंद आया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को अपनी कंटिन्यू करनी है, ठीक है, प्रिपरेशन को। हर सब्जेक्ट के मिक्स सवाल लगाओ, ठीक है, लगभग 30 से 35 डेली सवाल लगाओ, ठीक है। अभी लगभग 2 महीने लग जाएंगे आपको एग्जाम में, 2 महीने लगभग एग्जाम में लग जाएंगे। इनके आप डेली 30 क्वेश्चन करते हो तो 60 दिन हो गए, 60 में तो मल्टीप्लाई कर लो 1800, ठीक है। तुम इनकेस डेली 30 क्वेश्चन लगाते हो और लगभग अभी 2 महीने तो लग जाएंगे आपको एग्जाम के आने में, ठीक है। तो तुम इनकेस इतना कर रहे हो तो यहां से 1800 क्वेश्चन आप कर लोगे। 1800 क्वेश्चन, आपको लगता है कि 1800 क्वेश्चन में कोई फंसेगा? ठीक है, 1800 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन कंटिन्यूटी आप लोग रखो। सोर्स आप कर सकते हैं, सोर्स आप यूज कर सकते हैं राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बुक आती है आपके पास एम सुब्बू की, उसको यूज कर सकते हैं। कहां से करेंगे सर? एम सुब्बू की कर सकते हो, ठीक है। और आप सीटीईटी के क्वेश्चन कहीं से आप कोई पीडीएफ वगैरह मिल जाती है वहां से कर सकते हो, ठीक है। पेट्रोकेमिकल के सवाल कर लो, पॉलीमर के सवाल कर लो, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के सवाल कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारी पीडीएफ एनपीटीईएल की अवेलेबल है, एनपीटीईएल की अवेलेबल है, ठीक है। आप इसरो के सारे सवाल लगा डालो, एनआरएल के सारे सवाल लगा दो, ठीक है, विक्रम साराभाई के लगा लो, सतीश धवन के सब क्वेश्चंस लगा डालो, ठीक है। ओपी गुप्ता के भी कर सकते हो, ओपी गुप्ता के भी कर सकते हो। एचपीसीएल के लिए तो मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेकिन ओपी गुप्ता में भी बहुत सवाल है, ठीक है, ओपी गुप्ता के भी कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए अपडेट जिसका वेट काफी दिनों से था, आप लोगों का प्लस पर बेटा मैंने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन 25 के लिए कंप्लीट करवा दिया है लाइव इस ईयर। आईपीसी लगभग कंप्लीट होने को है, ठीक है, वो भी आप लोगों का बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आईपीसी, जो कि लाइव करंट टाइम पे चल रहा है। ये प्लस की मैं बात कर रहा हूं। अगला जो प्लस पर अगेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट आप लोगों के कंप्लीट हो गए। एक अगेन बेटा थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट में आप लोगों का लॉन्च करने वाला हूं विद इन द 5 मंथ, ठीक है। 5 मंथ के अंदर आप लोगों को बेटा ये तीसरा प्लस पर मेरा सब्जेक्ट आप लोगों को मिल रहा है,
जो कि बेटा सबसे ज्यादा केमिकल इंजीनियरिंग में पूछने वाला है, दैट इज द मास ट्रांसफर ऑपरेशन। मास ट्रांसफर ऑपरेशन का आप लोगों को वेट बेटा फरवरी से था। ओके, मैंने बोला कि आप लोगों को करवाऊंगा, लाइव करवाऊंगा। तो बेटा अब ये टाइम आ चुका है, इस मंथ के लास्ट वीक में आप लोगों का ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो जिन भी बच्चों को मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू करना है, ओके, और इन 7 मंथ्स को प्रॉपरली आप लोगों को यूटिलाइज करना है। तो जो भी बच्चे के पास प्लस अकाउंट है, दैट इज ओके, ठीक है, सारे लोग प्लस से तो करेंगे ही। ओके, जो बच्चे यूट्यूब से कर रहे हैं तो ट्राई करेंगे कि ये सब्जेक्ट इनकेस आप लोग प्लस से करते हैं, आप लोगों को प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो अनअकैडमी बेटा अभी आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, कितना, 9999 में। तो बेटा आप 9999 में वो 9 मंथ्स का कोर्स लेकर 7 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि बचे हुए हैं गेट 2025 के लिए। इससे ज्यादा आप लोगों को वेट अप नहीं करना है, क्योंकि 12 सब्जेक्ट है, टाइम आपके पास लगभग 7 मंथ का है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में प्रैक्टिस भी करनी होगी, टेस्ट पेपर भी देने होंगे, रिवीजन भी करना होगा, तो उसके लिए फिर टाइम नहीं बचेगा। तो इससे आपने डिले किया, तो आप 26 के लिए फिर आप लोग देख लेना, 26 के लिए प्रिपरेशन कर लेना, 25 के लिए दिस इज द राइट टाइम। इससे ज्यादा आप लोगों को डिले नहीं करना है, राइट। मैं बेटा आप लोगों को बताऊंगा नहीं भैया 4 महीने में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, नहीं करवा पाएंगे सारी चीजें, राइट। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम लोग कंटेंट के साथ साथ बेटा आप लोगों के डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं। हम लोग कंटेंट के साथ साथ आप लोगों को डीबीपी प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए बेटा टाइम कम से कम 6 महीने चाहिए होता है। तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है 25 के लिए देख पा रहे होंगे, तो बेटा अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑफर अभी करंट टाइम पे चल रहा है, आप लोग नए सब्जेक्ट मास ट्रांसफर ऑपरेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बेटा एक रेफरल कोड यूज करना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है, आप लोग इसको देख लेंगे, MR100। इस रेफरल कोड को जैसे ही आप लोग यूज करते हैं, ओके, इस रेफरल कोड को जैसे ही आप लोग यूज करेंगे, इस रेफरल कोड से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। जो फीस अभी आप लोगों को शो करेगी 9999 में, यहाँ पे लिंक गिवन है, इस लिंक पे जाके आप लोग कोर्स को परचेज कर लेना, और वहां पे रेफरल कोड आप लोग डाल देना MR100। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरा मेंटरशिप आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप लोग प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं, कोड यूज करते हैं MR100, आप मनीष सर के गाइडेंस में आ जाते हैं, और यहाँ से मेरे अंडर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों के लिए बेटा एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप रहता है, जिस ग्रुप में अपने डिस्कशन को कर सकते, अपने डिस्कशन को आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों को डीपीपी, असाइनमेंट, सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। उसके साथ साथ बेटा आप लोगों को यहाँ पे जब भी आप लोगों का गेट का रैंक आ जाता है, इसके बाद काउंसलिंग सेशंस होते हैं, उसके बाद आप लोगों को बेटा पीएसयूज में जाना होता है, एमटेक में जाना रहता है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की रहती है, वो मैं बेटा आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, और मैक्सिमम डिस्काउंट तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ये सारे 7 फीचर्स जो यहाँ पे हैं अल्टीमेटली वो आप लोगों के एक्टिव हो जाते हैं जैसे आप लोग रेफरल कोड यूज करते हैं MR100। तो इस कोड को यूज करके बेटा आप लोग प्लस ले सकते हैं। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। आप कैसे सर ज्वाइन करना है, इसको सर ज्वाइन कैसे करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। और सेकंड लिंक एक और टेलीग्राम ग्रुप का दे रखा है, उसको ज्वाइन करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यू आर इन 3rd ईयर, तो सर कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, राइट। इफ यू आर इन 2nd ईयर और आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए राइट कोर्स कौन सा होगा। जो बच्चे जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कोई डाउट है तो वो बच्चे भी डिस्कस करके फिर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। इन 7 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो, और प्लस के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसके साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।